गुड इवनिंग बच्चों। फिर से हम लोग आज आए हैं और क्वेश्चन सॉल्विंग करने का आज प्रक्रिया होगा, क्योंकि इसके पिछले लेक्चर में हमने ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल्स का जो 10th क्लास में पढ़ना था 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, और वो सारे एंगल्स का जो भी थ्योरी था वो हमने बता दिए कि साइन 0 डिग्री, कॉस 0 और बाकी सब जितने थे वो सब का मान कितना होता है, वैल्यू कितना होता है। उसको याद करने का तरीका भी बताया गया कि शॉर्ट में कैसे याद रख लेंगे, और वो आया कहाँ से 1/2 साइन 0 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, क्यों होता है, वो सारा बात हमने पीछे वाले लेक्चर्स में कर लिए। अब बारी है कि जो क्वेश्चन मतलब जो थ्योरी करवाया गया उस थ्योरी पर बेस्ड कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सारा आज जो क्वेश्चन करवाया जाएगा वो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो आज देखेंगे पूरा जो ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल्स हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, और वो सब पे जो बेस्ड एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चंस हैं उस एक्सरसाइज का वो आज कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है भाई, तो तैयार हो? आज देखते हैं, और पहला क्वेश्चन है, स्टार्ट कर देते। चलो, पहला क्वेश्चन है ये, मैं जब वहां घर पे तुम बैठा हुआ है तो वहां पे ना अपने खुद प्रैक्टिस करना, मैं यहां बस जल्दी जल्दी करवाते चला जाऊंगा, तुम वहां घर पे बैठ के और पॉज करके इसको सॉल्व करना। क्लियर? तो देखेंगे बच्चों, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है वो देखो, कहता है इवैल्यूएट द फॉलोइंग। जो सब वैल्यू बताया गया वो याद रहेगा तभी ये सब बन पाएंगे। साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता, और साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, साइन 90 डिग्री का होता है 1। क्लियर? ये सब बात याद होगा, और नहीं तो फिर हमने एक तरीका बताया था कि जब ये साइन का पूछे ना, साइन का, तो 0 डिग्री इधर लिख देते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इसका वैल्यू देखो कैसे ना बड़ा जल्दी में निकाल देंगे। हम बोले थे सबके नीचे में क्या करो जी, 2 से डिवाइड करो, सबके नीचे में 2 से डिवाइड करो। क्लियर? तो कर देते हैं, तो करो भैया, सबके नीचे में 2 से डिवाइड दे दो, दे दिए, और ऊपर में 0 से स्टार्ट करो, और जो भी लिखो तो उसको रूट के अंदर में लिखना। 1 है, यहाँ 2 लिखे, 3 लिखे, और यहाँ 4 लिखे। तो देखो 0/2 0, 1 है तो 1 का क्या होगा, रूट 1 ही रह जाना है, और नीचे में तो 2 है, √2 है तो √2 से कितने बार में नीचे कटेंगे, √2 बार में, तो साइन 45 का क्या आया, 1/√2, साइन 60 का √3/2, इसको तो कुछ कर ही नहीं सकते तो छोड़ दिए, √4 का क्या निकला, 2, और अपॉन 2 कट गया 1, साइन 91 आ गया। तो ये था साइन का तरीका, बताया था कि कैसे याद कर लेना है। तो साइन का याद हो गया, तो कॉस का जस्ट इसको रिवर्स कर दो, इधर से चलने लगो तो वो कॉस का हो जाएगा। साइन और कॉस का जब रेशियो ले लेंगे तो वो tan का निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बताओ साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है जी, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता, बोलेगा साइन 60 होता है सर √3/2 इंटू कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का क्या होता जी, √3/2 प्लस साइन 30, साइन 30 होता है 1/2, और कॉस 60 होता है 1/2। देखो ना, साइन 30 होता है 1/2, लेकिन जब कॉस लिखेंगे तो इधर से लिखेंगे ना, तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, मतलब
जो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है वो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है। क्लियर? करो इसको, √3 से 3 किए तो, और 2 2 जा 4, इधर करो भैया। जब ये करेंगे सॉल्व, क्या आया 3 + 1 4/4, कट पिट के कितना आए 1 आंसर। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे, ये जितने सारे क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में वो सब बहुत आराम से सॉल्व करा देते हैं। देखना, कटा यहां जो दिए गए हैं वो है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। बच्चों cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है जी 1/√2, sin 45 1/√2, cos 45 1/√2, अपॉन है तो, और sec 30 cos 30 का रेसिप्रोकल होता ना, तो cos 30 कितना होता है √3/2, तो cos 30 का जो वैल्यू होगा उसको रिवर्स कर दो तो आ जाएगा sec 30, तो cos 30 होता है √3/2, तो sec 30 होगा 2/√3। क्लियर? तो चलो करो, sec 30 क्या हो जाएगा 2/√3 और प्लस cosec 30 sin 30 1/2, तो cosec 30 2/1, तो 2 आ जाएगा, कर देते 2। करो सॉल्व, क्योंकि साइन और कॉसेक क्या होता है रिवर्स होता, तो 1/√2 है 1/√2। नीचे सॉल्व करो, ये तो एडिशन ऑफ फ्रैक्शन है, तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 2 प्लस, क्योंकि √3 और 1 का यदि हम एलसीएम लेते हैं सर तो √3 आता है, तो √3 से जाएंगे 1 बार में और इधर जाएंगे √3 बार में, तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 2√3। सॉल्व किए तो 1/√2 और अपॉन 2 कॉमन ले लो तो 1 + √3 और अपॉन √3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/√2 और इंटू √3 ऊपर चला गया और 2 इंटू 1 + √3। जब इसको करेंगे तो इतना ही छोड़ दो, ज्यादा कुछ है नहीं, √3 और जब नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2 इंटू 1 + √3, बस इतना ही छोड़ देते क्योंकि ज्यादा करने से कोई फायदा अब है नहीं, इतना ही रहने देते हैं। ठीक है ना? ये तो सही है कि cos 30 का होता है √3/2, तो sec 30 होगा 2/√3, वो भी सही है। cos 30 √3/2, तो sec 30 2/√3। चलो क्लियर है। अगला देखेंगे, इस क्वेश्चन को देखो, बड़ा सब एनसीईआरटी के हैं, आसान आसान है ना आसान। देखो बच्चों, कहता है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता 2 है तो 2, tan स्क्वायर 45, तो tan 45 होता है 1, tan 45 होता है 1, तो 1 का स्क्वायर करो। मैं बताया था बच्चों कि जब tan स्क्वायर 45 है या कोई भी tan स्क्वायर सेक स्क्वायर जो भी है, तो उसका जो वैल्यू है उसके स्क्वायर करेंगे, ऐसा नहीं कि थीटा का स्क्वायर कर देंगे, ऐसा नहीं करते। तो ये प्लस cos स्क्वायर 30, cos 30 का मान होता है वैल्यू होता है √3/2, तो √3/2 cos 30 का, और यह है cos स्क्वायर 30, तो इसका क्या करो स्क्वायर करो, माइनस sin स्क्वायर 60, sin 60 का वैल्यू होता है √3/2 और उसका स्क्वायर करो। सब का जो हम वैल्यू याद किए हैं, जिस एंगल का वैल्यू याद किए हैं 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, वो सब क्या करेंगे यहाँ पे बस पुट करते जाओ। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, तो 2 इंटू 1 2 प्लस √3/2 का होल स्क्वायर है, √3 का जब करेंगे तो 3 आएगा और 2 का करेंगे तो 4 आएगा, माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का 4, मालिक यहाँ पे क्या है 1,
चलो करो इसको, ये तो एडिशन ऑफ और ये सब्ट्रैक्शन ऑफ है, फ्रैक्शन है। 4 4 एलसीएम 4 आया, 4 2 जार 8 प्लस 3 माइनस 3। अरे भैया तब तो ये बेकार किए सॉल्व, चलो इसको बेकार ही कर रहे हैं, क्यों ऐसे करना है। 3/4 प्लस में माइनस में कट गया, क्या बचा 2, आंसर है ना ये जी। नेक्स्ट देखेंगे, देखो इस क्वेश्चन को देखेंगे, कहता है साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। बच्चों मैं शुरुआत में ही बताया था, जब ये एंगल्स का जब ये बता रहे थे कि वैल्यू कितना कितना होता है, और हमने पूरा बताया कि वो वैल्यू आया कहाँ से। उस समय भी बोले थे कि यदि जब ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू नहीं पता होगा, मतलब एंगल का कि साइन 0 डिग्री cos 30 डिग्री, ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। हमने ट्रिक भी बता दिया था कि उसको याद कैसे रखेंगे, क्लियर ना। तो देखो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है जी, बोलेगा मास्टर साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, पुट करते जाओ 1/2 प्लस tan 45 तो 1, सब जनता सभी जनता जानते कि tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1 माइनस cosec 60, sin 60 होता है √3/2, sin 60 √3/2, तो cosec 60 उसका रिवर्स करो तो 2/√3, 2/√3, क्लियर, अपॉन sec 30, cos 30 होता है √3/2, cos 30 होता है √3/2, तो sec 30 क्या होगा 2/√3 प्लस cos 60, तो cos 60 होता है जी 1/2 प्लस cot 45, tan 45 होता है 1, तो cot 45 भी 1। चलो बनाओ इसे, इसको जब सॉल्यूशन करेंगे तो नीचे में तो 1 है, तो ऊपर में जब एलसीएम लेंगे ना तो आएगा 2√3, तो जब 2 से ये कट जाएंगे तो ऊपर में आया √3 प्लस नीचे में तो कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2√3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 माइनस √3 से √3 कट गए, डिवाइड देंगे तो कट जाएगा, तो 2 2 जार 4 अपॉन ये वाला सॉल्व करना है नीचे, तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो 2√3, √3 से √3 कटा तो 2 2 जार 4 प्लस 2 से 2 कट गए तो √3 को 1 से करेंगे √3 और प्लस 2√3, क्लियर। तो बोलो ये √3 प्लस 2√3 मतलब 2 गो √3 है और ये √3 है, तो टोटल कितने हो गए जी 3√3 और माइनस 4 अपॉन 2√3। भैया क्यों लिखने ऐसे, इसको काट दे 2√3 यहाँ 2√3 दोनों को काट दिए, तो बताओ ऊपर में बचा 3√3 माइनस 4 और नीचे में क्या बचेगा, बोलेगा 4 प्लस 2√3 और ये भी √3, तो टोटल हो गया 3√3 आया। यदि इसको रेशनलाइजेशन करना है तो वो भी कर सकता है, तो 3 तिया 9 और तिया 27, 4 का स्क्वायर 27 माइनस 4, चलो इतना ही रहने देते हैं, और यदि दिल करता है तो रेशनलाइज कर सकता है, क्लियर ना, रेशनलाइज कर सकते और नहीं तो इतना ही छोड़ दो, इधर से उलट के लिख देते हैं 3√3 प्लस 4, 3√3 प्लस 4, ये सही लग रहा है देखने में, और यदि नहीं तो फिर ऊपर में मल्टीप्लाई करेगा तब भी हो जाएगा, करके देख लेते एक बार। यदि ये है रेशनलाइज कर दो तो 3√3 और माइनस 4, रेशनलाइजेशन पढ़ा है बच्चों, नीचे में प्लस है तो उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर में माइनस कर देंगे, और 3√3 माइनस 4, बताओ ऊपर में तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, तो 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 27 प्लस 4 का 16 माइनस, तो √3 और ये 2ab होता है, तो 2 और a ये है और b ये है, तो क्या होगा 2ab, तो 4 दूना 8 और गुना 3√3 अपॉन a प्लस बी इंटू a माइनस बी,
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका करेंगे तो 27 आएगा और माइनस 16 आया। 27 और 16 कितने हो गए जी? 43 माइनस 8 3 आर 24√3 अपॉन 16 11 27। चलो इतना ही रहने देते हैं, अब इसके आगे करके क्या फायदा, ठीक है ना। तो इतना आया, समझ में आ रहा है? खुद भी कोशिश करना, क्योंकि जब तक वैल्यू याद नहीं रहेगा बच्चों तो इसमें क्या कर सकते, ठीक है ना। तो देखेंगे टोटल इसमें 8 क्वेश्चंस हैं, 8 है। चलो ये तो छोड़ ही दो, ये क्लियर नहीं आया है। 6 हो गए, इसको देख लेते हैं। वो ना क्वेश्चन नहीं आया था क्लियर, इसीलिए ऐसा हुआ है। एक क्वेश्चन छूट गया तो समझो है कि tan a प्लस बी, इफ tan a प्लस बी, मैं लिख देता हूं एक बार ताकि ना बच्चों को दिख जाए। कहता है, लिखा हुआ है यहां tan a प्लस बी इक्वल्स टू √3 और tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3। और ये तो बस कंडीशन है कि जो a प्लस बी है वो 0 डिग्री से बड़ा और इक्वल है, 90 डिग्री से छोटा और इक्वल है, और a इज ग्रेटर देन b। नहीं, a प्लस बी ग्रेटर देन केवल 0 डिग्री, कैसे होगा वो? तो ठीक है, tan a प्लस बी बराबर √3, tan a माइनस बी बराबर 1/√3। तो पूछा है a और b जो एंगल है ना वो पूछा है, फाइंड a एंड b। जरा देखेंगे ये क्वेश्चन, वो सब जो क्वेश्चन था कि वैल्यू पुटिंग वाला, यदि आपको याद है तो पुट करिए और वैल्यू निकालिए। इस क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। लिखा है tan a प्लस बी √3 है, जरा देखो तो कि जब tan a प्लस बी √3 है, इसका मतलब कि tan, ये तो ठीक है कि a प्लस बी है, ये √3 है। ऐसा करूं, इधर tan देख के ना दिमाग में घंटी बजना चाहिए। मैं √3 को ऐसे लिख सकता हूं सर? बोलेगा यस सर, tan 60 डिग्री लिख दीजिए, क्योंकि tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। मैं √3 के बदले tan 60 डिग्री लिख दिया, ठीक है। और यह tan a प्लस a माइनस बी। अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो ना यहाँ पे सर, tan से tan मत काट देना, क्योंकि कटता नहीं है, और वो ना एंगल कंपेयर होते हैं। तो ये tan इस tan से कंपेयर हुआ, और ये थीटा है, थीटा के जगह पर a प्लस बी है, और यहाँ पे थीटा के जगह पे 60 डिग्री है। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि a प्लस बी किसके बराबर है जी? 60 डिग्री के बराबर है। ये पहला बात है, इसको भी रहने दो। अब देखेंगे इसमें, देखो कहता है tan a माइनस बी, तो इसको लिख दो ऐसे कि tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3 को हम क्या लिख सकते हैं? tan के टर्म में ही लिखना है, tan के टर्म में ही लिखना है। तो 1/√3 को मैं लिख सकता हूं tan 30 डिग्री। बच्चों अभी बताया कंपेयर करना है, तो इसको कंपेयर करो। तो tan से tan कंपेयर किए तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ये है जी दूसरी बात। अब इस दोनों को लेके चलो साथ में, ऐसा करें a प्लस बी 60 है और a माइनस बी 30 है। ये बताओ कि कौन ऐसे एंगल हैं जिसको दो को जोड़ेंगे तो 60 डिग्री आना चाहिए और घटाने पर 30 डिग्री आना चाहिए। तो ये ही हो सकता ना कि यहाँ पे इसको लाओ और लिखो तो ऐसे a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री लिख दिए। अब देखेंगे इस दोनों को मैं ऐड कर दिया, दोनों इक्वेशन को, तो कट जाएंगे ये। तो a और a 2a इक्वल्स टू, ये ऐड किए तो कितना आया जी? 90 डिग्री। तो a, तो 2 उधर मल्टीप्लाई में, तो इधर डिवाइड में होगा, तो 90 डिग्री और बाई 2 कटेंगे तो कितना आया? 45 डिग्री। मतलब सही है ना इतना? सही है। 7 30 90, 2a बराबर 90, सही है। तो a बराबर 45 डिग्री। क्लियर बच्चों? अब देखो जब ये ऐसा हो गया तो इसका मान तो मैं निकाल लिया, a बराबर 45 डिग्री। तो b बराबर डायरेक्ट बोल दो कि 45 यदि हम पुट करते हैं तो b के जगह पे जब 15 डिग्री रहेगा तभी तो 45 और 15 60 होंगे, और नहीं तो यहाँ लिखो 60 माइनस 45 माइनस 30 15, तभी तो आएंगे 30। और नहीं तो फिर जो a का वैल्यू आया है उसको यहाँ पर पुट करो,
तब भी बनेंगे, तो डायरेक्ट भी सोच सकते और नहीं तो ये तरीका तो है ही। क्लियर ना? ये सब नए एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। अब फिर देखेंगे, और ये लास्ट क्वेश्चन है, ये है पूरा ये करवाना कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स है, ट्रू और फॉल्स है। तो देखो साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, ये नहीं है, ये गलत बात है बच्चों, ये ना गलत बात है। क्यों है गलत? वैल्यू पुट करके यदि हम देख लेते ना यहाँ पे, तो ऐसे जो रियल में फॉर्मूला होता ना, वो होता है साइन ए प्लस बी का साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और यहाँ लिखा है साइन ए प्लस साइन बी। ये नहीं चलता अलजेब्रा के जैसा कि साइन को ए से गुना के तो साइन ए और साइन को बी से गुना के तो साइन बी, ये नहीं, ये गलत चीज है। इसको तुम वैल्यू पुटिंग मेथड से भी बना सकता है कि यदि मैं ऐसे लिख दूं कि साइन 30 डिग्री और प्लस कितना लिख दें, चलो 45 डिग्री लिख देते हैं, जो लिखना है वो लिख दो, और वहां लिखा हुआ है साइन ए कॉस बी, तो ए के जगह पे मैंने 30 डिग्री लिखा है, चलो 0 लिखते हैं तो भी अच्छा रहेगा, 0 डिग्री लिखते हैं, तो 0 और प्लस 30 और इक्वल्स टू वहां लिखा है साइन ए प्लस साइन बी, मतलब साइन 0 प्लस साइन 30 के बराबर होगा। देख लेते हैं करके, नहीं आएगा। साइन 0 प्लस 30 कितना होगा जी? बोलेगा साइन 30, और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। चलो इधर सॉल्व करो, साइन 0 का 0 प्लस साइन 30 का क्या होता? 1/2, तो यहाँ तो आ गया दोनों का बराबर, तो इसका मतलब कि वो सही है, नहीं है सही, और वो ना इसमें आ गया 0 और 30 में, जब मैं दूसरा वैल्यू लूंगा तो नहीं आएगा, तो ये फॉर्मूला होंगे ही नहीं, मतलब साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी गलत चीज है। यहाँ भले आ गया है क्योंकि भाई 0 डिग्री और 30 डिग्री ले लिया तभी आया है, सब वैल्यू के लिए वो सही नहीं है, तो इसलिए नहीं होगा। अब देखो कहता है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, मतलब साइन थीटा का जो वैल्यू है ना वो इंक्रीज करता है जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करता है। ये सही बात है क्योंकि हम लोग अभी तक 10th क्लास में पढ़े हैं 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक, तो 0 डिग्री का वैल्यू होता है साइन का 0, साइन 30 देखो एंगल बढ़े तो हो गया 1/2, मतलब 0 से बड़ा हो गया, साइन 45 एंगल बढ़ गया तो हो गया अभी 1/√2, वो और अच्छी है, मतलब बढ़ रहा है धीरे धीरे, साइन 60 तो एंगल बढ़ गए तो हो गया मान उसका √3/2, तो और बड़ा हो गया, और जब साइन 90 जाते हैं तो वैल्यू 1 हो जाता है, मतलब जैसे जैसे साइन का वैल्यू इंक्रीज करेंगे, साइन थीटा को वैल्यू इंक्रीज करेंगे, मतलब थीटा का वैल्यू इंक्रीज करेंगे, तो वैसे वैसे साइन थीटा का जो वैल्यू है वो इंक्रीज करेगा, ये सही बात है। कॉस थीटा इसका जस्ट उल्टा है, बताया गया था ना कि जो साइन का ये वैल्यू होता है वो उसका रेसिप्रोकल, मतलब रिवर्स डायरेक्शन में चलाना, तो ये तो गलत हो जाएंगे फिर, क्योंकि जैसे जैसे थीटा बढ़ता है वैसे वैसे कॉस का वैल्यू घटता है 0 से 90 के बीच में। साइन थीटा और कॉस थीटा सब वैल्यू के लिए बराबर होता है, ये बोला है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, नहीं, क्यों? क्योंकि साइन थीटा यदि साइन 0 डिग्री बोलेंगे तो साइन 0 0, लेकिन कॉस 0 क्या होता है? 1, इसका मतलब कि जब एंगल दोनों का हम बराबर रख रहे हैं तो उसका वैल्यू कहाँ आया बराबर, मतलब साइन 0 कॉस 0 बराबर नहीं है, साइन 30 कॉस 30 बराबर नहीं है, इसका मतलब है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, ये गलत बात है, सब एंगल के लिए बराबर नहीं है, केवल 45 डिग्री पर सही है, 1/√2 1/√2। कॉस इज नॉट डिफाइंड फॉर ए बराबर 0 डिग्री, tan 0 क्या होता है जी? 0, tan 0 0, लेकिन cot 0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड, क्यों? क्योंकि tan 0 यदि हो रहा है 0 तो इसका रिवर्स करो तो tan का उल्टा होगा cot, तो ये भी तो रिवर्स में जाएंगे तो 1/0, 1/0 को क्या बोला जाता है? नॉट डिफाइंड, क्लियर ना? नॉट डिफाइंड, तो ये सही है कि a बराबर 0, मतलब एंगल जब 0 डिग्री रखेंगे तो cot 0 डिग्री का मान नॉट डिफाइंड होता है, ये सही बात है। क्लियर बच्चों? आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और फिर ना अगले लेक्चर में इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस आए हैं ये सीबीएसई के एग्जाम में, मैं उस क्वेश्चंस को करवाऊंगा, क्लियर ना? तब तक इसके लिए इसको देखते रहना, ठीक है? आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।